रामू के पिता गांव में एक डॉक्टर थे। गांव में उनका एक छोटा सा दवाखाना था। वे रोगियों का उपचार बहुत अच्छी तरह और कम पैसों में करते थे। गरीब लोगों से वे पैसे नहीं लेते थे। रामू भी कभी कभी अपने पिता के साथ दवाखाने में जाता था। रोगियों के उपचार और उन्हें दवाइयाँ देने के बाद जिनके घर की स्थिति अच्छी होती थी, उन्हें वे काउंटर पर बिल के पैसे जमा करने के लिए कह देते। एक बार रामू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह बिल क्या होता है भला? पिताजी ने रामू को एक कागज़ का टुकड़ा दिखाकर कहा, इसे बिल कहते हैं। रामू ने देखा तो बिल पर कुछ इस प्रकार लिखा था, रोगी की जांच 50 रुपये, एक्सरे 50 रुपये, दवाई 40 रुपये, कुल 140 रुपये। रामू ने बिल बहुत बार उलट पलट कर पढ़ा। उसने एक युक्ति सोची। उसने सोचा कि मैं तो घर पर माँ के छोटे बड़े बहुत सारे काम करता हूँ। उन सब की सूची बनाकर माँ को बिल दूंगा, उससे पैसे मिलेंगे और दोस्तों के साथ खूब आनंद करूँगा। घर में वह अपने कमरे में गया। माँ ने उसे आज कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए कहे थे। रामू ने उन सब की सूची बनाकर अपने माँ के नाम पर बिल बनाया। बगीचे से फूल लेकर आना 15 रुपये, पड़ोसी की चाची को संदेश देना 10 रुपये, किराने की दुकान से नमक खरीद कर लाना 15 रुपये, कुल 40 रुपये। रामू ने वह बिल अपनी माँ के कमरे में जाकर चुपके से रख दिया। माँ ने अगले दिन सुबह रामू के तकिए के पास एक रुमाल में कुछ पैसे और एक कागज़ बांध कर रख दिया। रामू ने उसे खोलकर देखा कि उसमें उसके बिल के पैसे हैं। वह देखकर बहुत खुश हो गया। साथ में उस कागज़ को भी खोलकर देखा तो हैरान हो गया। वह उसके नाम पर बिल था। बचपन से तुम्हें पाला पोसा, कुछ नहीं। तुम्हारी बीमारी के समय दिन रात जागना, कुछ नहीं। तुम्हें दिन रात पढ़ाना, कुछ नहीं। कुल पैसे, कुछ नहीं। रामू ने जब यह बिल देखा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह तुरंत माँ के पास गया और उसकी स्नेह भरी गोद में अपना सिर रखकर कुछ भी न बोलते हुए माँ की ममता का अनुभव करने लगा। माँ भी रामू का सिर सहलाते हुए बोली, क्यों रामू, तुम्हारे बिल के पैसे मिल गए? रवि अपने छोटे भाई शशि के साथ प्रतिदिन। रिपीट। रवि अपने छोटे भाई शशि के साथ प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाता था। एक दिन अचानक दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। रवि ने शशि को बहुत भला बुरा कहा। रिपीट। रवि ने शशि को बहुत भला बुरा कहा। शशि ने कुछ नहीं कहा, केवल उस दिन रेत पर लिख दिया, आज भैया ने मुझे बहुत अपशब्द कहे। अगले दिन दोनों फिर समुद्र के किनारे घूमने निकले। शशि को नहाने की इच्छा हुई। वह नहाने गया, किंतु समुद्र की लहरों के बहाव में वह डूबने लगा। रवि ने झट से अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। आज शशि ने पत्थर पर लिखा, आज भैया ने मुझे डूबने से बचाया। रवि ने पूछा, जब मैंने तुम्हें बिना बात पर डांटा तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तब बुद्धिमान शशि ने अपने बड़े भाई से कहा, जब हमें कोई दुख दे तो रेत पर लिखना चाहिए ताकि वह जल्दी से मिट जाए, और जो हमारे लिए अच्छा करता है उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, क्योंकि उसकी भलाई हमें हमेशा याद रहेगी। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र या परिचित व्यक्ति हमसे कोई अनुचित व्यवहार करते हैं तो हम शीघ्र उसे भूल जाएं और उसके अच्छे आचरण को ही ध्यान दें। ऐसा करने से हमारा मन सदैव स्फूर्ति और आनंद में रहेगा और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में भी मधुरता आएगी।